अपने मोबाइल पे YouTube ऐप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कीजिए। जब कभी भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको इमीडिएटली मैसेज मिलेगा। इसके बाद में हमें जीएसटी रेट डिफाइन करने पड़ेंगे अपने स्टॉक आइटम के। तो यहाँ पर आप स्टॉक आइटम देख सकते हैं, ये ग्रुप्स है फ्रिज और एलसीडी, और स्क्रैप आ रहा है, उसका हमने रेट डिफाइन नहीं किया है। इस पर आप शिफ्ट इंटर प्रेस करेंगे या फिर आप डिटेल्ड प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर उसकी सभी डिटेल स्टॉक आइटम्स को देख पाएंगे। तो जिनके रेट्स आपने डिफाइन कर दिए हैं वो यहाँ पर आ जाएगा, जिसका नहीं किया है वो नहीं आएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं रेट नॉट कॉन्फ़िगर्ड। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे आना है, स्टॉक आइटम पे, और यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे हैं सेट रेट्स, इस पे इंटर करना है, या फिर आप ऑल्ट एस भी प्रेस कर सकते हैं। यहाँ से आप उसको डिस्क्रिप्शन आपको देना है, जैसे कि ये पहला है फ्रिज, यहाँ पर HSN कोड देना है, मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है तो मैं कोई भी 8 डिजिट का जो SSN है वो डालेंगे, लेकिन आपको ये करेक्ट डालना है आपके हिसाब से। कैलकुलेशन टाइप हमें वैल्यू पे लेनी है। टैक्सेबल टाइप अगर वो एग्जाम्प्ट है तो एग्जाम्प्ट लेना है, निल रेटेड है तो निल, और टैक्सेबल है तो टैक्सेबल को सेलेक्ट करना है। तो इस केस में एक टैक्सेबल है, हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं ये 18% है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। तो ये इंटीग्रेटेड टैक्स आएगा। फ्रेंड यहाँ पर आप सोचेंगे कि CGST और CGST और SGST रेट क्यों नहीं लिया है, बिकॉज इंटीग्रेटेड अभी तक वैसे ये डिफाइन नहीं है। इंटीग्रेटेड जो टैक्स है वो फुल रेट आएगा, और जब सेंटर सेल होगी, मतलब कि इंटर स्टेट सेल होगी। लेकिन अगर वो विद इन स्टेट सेल हो रही है तो ये 50-50% हो जाएगा, मतलब 9% जो है वो CGST लगेगा और 9% ही SGST लगेगा अगर हम विद इन स्टेट कर रहे हैं। तो इसीलिए हमको यहाँ पर जो फुल रेट ऑफ टैक्स है वो हमको डिफाइन करना है, यदि वो 5% है, यदि वो 12% है, यदि वो 18% है, या फिर वो 28% है। तो ये रेट हमको यहाँ पर डालना है, और इसके लिए हमें CGST और SGST अलग अलग से डिफाइन नहीं करना है। तो ओके फ्रेंड, ये हमने इंटीग्रेटेड टैक्स को फुल रेट को डिफाइन कर दिया। अगर सेस एप्लीकेबल होता है तो उसको आप डाल देंगे, अदरवाइज इसको 0 छोड़ के इंटर करेंगे। इसको इंटर प्रेस करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आपको रेट दिखाई दे रहा है। इंटीग्रेटेड टैक्स 18%, सेंट्रल 9% और स्टेट 9%। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी ऑलरेडी आ गया है। एप्लीकेबल ये 1 जुलाई से है, अब ध्यान रखेंगे 1 जुलाई से है। अब आपने एक बार में एक टैक्स को अपडेट किया। अब LCD पे भी हम करेंगे, यहाँ पर डिटेल पे जाएंगे, आप सभी को देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर आप ग्रुप लेवल पे भी डिफाइन कर सकते हैं, या फिर आप सभी को एक साथ में सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास में 100 आइटम्स हैं और आपको पता है उसका सेम रेट है और सेम HSN कोड है, तो आप क्या करेंगे, एक को सेलेक्ट करके आप शिफ्ट नहीं, यहाँ पर आपको स्पेस मारना है और नीचे स्पेस करना है, तो इससे आपके सारे आइटम सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद में आपको सेट रेट पे क्लिक करना है, और यहाँ पर भी बिल्कुल सेम करना है। यहाँ पर आप डाल देंगे LCD। टैक्सेबिलिटी इसमें टैक्सेबल करना है हमें। HSN कोड डालना ना भूलें, इसके बिना आपकी रिटर्न फाइल नहीं होगी, आप ध्यान रखेंगे। तो इसका भी हम कुछ ले लेते हैं। ओके, हमने डाल दिया। इसके बाद टैक्सेबल, इसके बाद यहाँ पर इस बार मैं 12% ले रहा हूँ और इंटर कर दीजिए, और आप देखेंगे यहाँ पर जो टैक्स रेट है वो 50-50% हो गया है, 6% और 6% हो गए। तो हमने स्टॉक आइटम को भी अपडेट कर लिया। आप ग्रुप लेवल पे भी कर सकते हैं इजीली सेम तरीके से। तो हमने ये सारा काम कर लिया। अब हमें सेल्स का लेजर बनाना है, और परचेज का लेजर बनाना है, और ड्यूटीज़ के लेजर बनाने हैं। तो 2 काम और आपको करना पड़ेगा। अब हम जाएंगे अकाउंट इन्फो में, लेजर और क्रिएट। तो सबसे पहले हम जो एग्जांपल ले रहे हैं, सेल्स में हम लोग ले रहे हैं इंटर स्टेट, मतलब IGST का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेल्स IGST, इंटर करेंगे और यहाँ से सेल्स को सेलेक्ट करेंगे, ग्रुप को, और यहाँ पर इन्वेंट्री इफेक्ट होगी यस, और यहाँ पर टाइप ऑफ लेजर में आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे या फिर नॉट एप्लीकेबल। स्टेट्यूटरी इन्फॉर्मेशन, इसको आपको करना है यस, इंटर करेंगे तो आपको फर्स्ट बाय डिफॉल्ट ये मिलेगा ऑप्शन, इस GST एप्लीकेबल, इसको यस रखना है। इसके बाद इसकी डिटेल्स को चेंज करना है। अगर आपको पता है कि अगर आप चाहते हैं, इसमें आपके पास में सभी ऑप्शंस हैं कि आप IGST के 4 लेजर्स बनाएं सेल्स के, कि आप 5%,
12%, 18% और 28% बना सकते हैं, या फिर आप इसको नो रख सकते हैं और जब हम एंट्री करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन हो जाएगी। तो इसको आप नो रहने दीजिए फिलहाल के लिए, या फिर आप डिफाइन कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। तो फिलहाल हम नो करके देख लेते हैं और उसका इम्पैक्ट देखते हैं क्या होता है। उसके बाद में अगर चाहेंगे तो हम इसका रेट चेंज कर लेंगे। यहाँ पर आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि ये गुड्स है कि सर्विस है, क्योंकि ये रिटर्न में आपको अलग अलग करना है। तो इस केस में हमारे पास गुड्स है। सर्विस टैक्स अनडिफाइंड आप रख सकते हैं, वैसे इसको नॉट एप्लीकेबल आना चाहिए, और टीसीएस भी इसके ऊपर नॉट एप्लीकेबल आएगा, वैट भी इसके ऊपर नॉट एप्लीकेबल आएगा, और ये भी नॉट एप्लीकेबल। ये आपको डालना है, अनडिफाइंड ना करेंगे आप, क्योंकि इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और ये हमारे पास में सेल्स हो गया आईजीएसटी। अब हम बताएंगे आईजीएसटी आउटपुट। इंटर कीजिए और यहाँ से ड्यूटीज एंड टैक्सेस को सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद में यहाँ पर नया ऑप्शन देखेंगे जीएसटी, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इंटीग्रेटेड टैक्स इसको सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ से आप इसका रेट डिफाइन कर सकते हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। आप इसको जीरो छोड़ दीजिए फॉर कॉमन लेजर। तो फिलहाल के लिए इसको जीरो छोड़ दीजिए, बट बेटर ऑप्शन यही है कि आप सभी का रेट डिफाइन करेंगे। तो अभी के लिए जीरो छोड़ दे रहे हैं, हम बाद में कोई एग्जाम्पल ले लेंगे जिसमें हम इसका रेट डिफाइन करेंगे। आप इसको नॉर्मल राउंडिंग कर सकते हैं। उसके बाद में आप इंटर करेंगे और इसको सेव कर देंगे। तो आईजीएसटी के बन गए हैं। परचेज का हम आगे करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें। हमारी वेबसाइट veertutorial.com पे जाएं। हमने एक जीएसटी के ऊपर एक कोर्स बनाया है, वो फ्री कोर्स है, आप इसको ज्वाइन कीजिए। उसके बारे में लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगी। वहाँ पर एक फॉरम है, ब्लॉग भी हमने बनाया है, जिसमें हम उससे रिलेटेड जो भी नोट होंगे आगे आने वाले टाइम में वो हम वहाँ पर डालते रहेंगे। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।